श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को जो गीता के उपदेश दिए थे, उन गीता के उपदेशों का पालन करके कई जीवन सफल हुए हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने काम अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में भगवत गीता के कुछ उपदेश लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियाँ सीढ़ियाँ हैं, और नहीं सीखते हो तो गलतियाँ सागर हैं। निर्णय आपका है, चढ़ना है या आपको डूबना है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समंदर नहीं सुखा सकता। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना जाता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकता है, कोई इंसान नहीं। प्रेम शरीर और सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं, वहीं प्रेम जन्म लेता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से ही होता है। उनके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो अज्ञानता से मुक्ति देता है। मानव जाति के लिए गीता के उपदेश बहुत ही उपयोगी और सार्थक हैं। गीता के उपदेश असल सत्य हैं, जो हर व्यक्ति को दुख और क्लेश से मुक्ति दिलाकर सफल और सुखी जीवन जीने की कला सिखाते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि इससे मनुष्य का मन काम से भटकने लगता है। किसी कर्म से सफलता नहीं मिलती तो क्या हुआ, असफलता भी ज्ञान के द्वार खोलती है। अगर बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहोगे तो सफलता और मन की शांति जीवन भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जो कर्म फल से विरक्त होकर कर्म करता है, उसका आध्यात्म ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते, वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति हमेशा स्वार्थ प्रेरित होकर फल की चिंता करते हुए कर्म करते हैं और सिर्फ फल ही उन्हें कर्म करने को प्रेरित करता है, ऐसे लोग दुखी और बेचैन रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग हमेशा उसी उलझन में फंसा रहता है कि उन्हें क्या फल मिलेगा। स्वार्थी व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता और ऐसे व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। इसीलिए स्वार्थ से ऊपर उठें और दूसरों का हित भी सोचें। क्रोध या गुस्सा करना व्यक्ति के दिमाग में उथल पुथल पैदा कर देता है। आवेश में विवेकहीन होकर कई बार व्यक्ति अपना ही नुकसान कर बैठता है, या फिर अपनी ही मानसिक शक्ति को भंग करके खुद को कष्ट देता है। क्रोध की अग्नि में बुद्धि और तर्क नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति बिना विचार किए अपने अहम की संतुष्टि के लिए काम करता है। गुस्सा व्यक्ति के अंदर भ्रम पैदा करता है। ज्ञान मार्ग हो या भक्ति मार्ग, समर्पण प्रेम विश्वास ही आपको ईश्वर के प्रकाश की ओर ले जाता है। भगवान की पूजा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन उनको शांति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि भगवान आपके मन में निवास करते हैं। उसे पता है कि आपका भाव क्या है। जितना हो सके खामोश रहना ही अच्छा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुनाह इंसान से उसकी ज़बान करवाती है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता।
मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है, जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि शक करने वाले का विनाश हो जाता है, इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। जिसे शक की आदत पड़ जाती है उसे एक लोक या परलोक में शांति नहीं मिलती। सत्य की खोज ठीक है, लेकिन बिना सच जाने कल्पनावश होकर संदेह करने का अंत दुख, क्लेश, पश्चाताप के रूप में आता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। किसी भी चीज़ की अति करना अच्छा नहीं है। जैसे सुख आने पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाना और दुख आने पर बहुत ज़्यादा निराश में डूब जाना, दोनों ही गलत हैं। असंतुलन जीवन की गति और दिशा को बाधित करता है, जिससे अनावश्यक कष्ट और दुखों का जन्म होता है। जिसके मन, विचार और कर्म में संतुलन है उसे ज्ञान मिल जाता है और ज्ञान से ही सदा के लिए शांति, संतुष्टि मिलती है। गीता के उपदेशों में कर्म योगों का सिद्धांत कहता है कि संसार में विरक्त होना ही मुक्ति का उपाय नहीं। संसार में रहकर एक गृहस्थ अपने कर्मों का पालन करते हुए कर्म फल से विरक्त होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। सही विचार और उचित कर्म ही आसक्ति को खत्म करने में सक्षम है। अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, चाहे वो इस दुनिया में हो या परलोक में। परमपिता ही एकमात्र हमारे आधार हैं और अपने हैं। इस संसार में कोई भी अकेला नहीं है। ईश्वर में विश्वास रखते हुए जो मनुष्य कर्म पथ पर आगे बढ़ जाता है वो सदा शांति, सुख, मुक्ति पाता है। भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। जो भी पूर्ण समर्पण में ईश्वर की शरण में आता है, परमात्मा उसका कल्याण अवश्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जब हमारा मन कमज़ोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या बन जाती हैं, और जब हमारा मन स्थिर होता है तब परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती हैं। जो दूसरों की तकलीफ़ों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। विश्वास एक शक्ति है जो हमारे जीवन को निर्देशित करती है। हमारे विश्वास तय करते हैं कि हम कौन हैं और क्या कर सकते हैं, जिस कारण हमारे विश्वास हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। लक्ष्य के साथ आगे बढ़ने वाले व्यक्ति अपने विश्वास को बनाए रखते हैं और उसके अनुरूप कर्म करते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही हैं। लोग ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उनका जीवन में पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है, ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की ही नहीं बल्कि अनुभव करने की भी वस्तु है, और अनुभव बिना किए, कर्म किए नहीं जा सकते।